दिल्ली में एक डिजिटल न्यूज वेबसाइट पर रेड, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारा। फंडिंग को लेकर ईडी ने पहले भी की थी रेड। ईडी के इनपुट पर स्पेशल सेल ने डाली रेड। स्पेशल सेल ने लैपटॉप और मोबाइल फोन का डंप डेटा रिकवर किया, नया केस दर्ज करके जांच शुरू की। डिजिटल न्यूज वेबसाइट पर चीनी कंपनियों के जरिए संदिग्ध फंडिंग का आरोप, हाईकोर्ट से प्रमोटरों को गिरफ्तारी से मिली थी राहत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सेना के 2 जवान घायल। सेना के घायल जवानों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेरा। सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। ड्रोन से देखे गए हैं 3 हथियारबंद आतंकवादी। कालाकोट इलाके में 3 संदिग्ध लोगों की जानकारी मिलने पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने की घेराबंदी। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत, मरने वालों में 12 नवजात बच्चे। सरकारी अस्पताल पर लगा बड़ा आरोप, दवा की कमी की वजह से हुई मौत, 70 लोगों की हालत नाजुक। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद सियासत भी तेज, विपक्षी दलों ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल का दौरा किया, कहा सरकार मामले की जांच करे और तुरंत मदद पहुंचाए। राहुल गांधी ने एक्स के पोस्ट पर बच्चों की मौत पर दुख जताया, लिखा कि बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करती है, मगर बच्चों के दवाई के लिए पैसे नहीं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। नांदेड़ अस्पताल मौत के मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का शिंदे सरकार पर हमला, कहा कि सरकारी सिस्टम की विफलता से हुआ उजागर। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने हर एक बच्चे की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की, कहा पीड़ित परिवारों को सरकार दे मुआवजा। 24 मौत पर जिला अस्पताल की ओर से सफाई प्रेस नोट जारी करके कहा कि अलग अलग बीमारी से हुई मरीजों की मौत, अस्पताल में जरूरी दवाएं उपलब्ध। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई 9 दलों की बैठक, जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर भी कर सकते हैं चर्चा। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए थे। आंकड़ों के मुताबिक पिछड़े वर्ग की आबादी अब 63% है। बिहार में जनरल कैटेगरी की आबादी 15.5%, मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा और अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%। बिहार में यादवों की आबादी 14% और ब्राह्मणों की आबादी 3% से ज्यादा, राजपूत आबादी करीब 3%। आर्थिक स्थिति को बनाएंगे विकास का पैमाना, जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर बोले सीएम नीतीश कुमार। बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने पर बोले राहुल गांधी, जितनी आबादी उतना हक। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने पर बोले लालू यादव, अब सभी को मिलेगा समान प्रतिनिधित्व। सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डेटा के आधार पर योजनाएं बनाए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा सर्वे से अगले चुनाव का एजेंडा तय होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को बताया भ्रामक, कहा कि नीतीश लालू को अपने कार्यकाल की रिपोर्ट करनी चाहिए थी जारी। जाति आधारित सर्वे पर बोले सुशील मोदी, बीजेपी डेटा के विश्लेषण के बाद ही करेगी कोई टिप्पणी। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है, बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। नीतीश सरकार को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की सलाह, पिछड़े समाज के लिए विकास योजनाएं बनाए सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले एमपी में हमारी सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने से बीजेपी बेचैन, जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले सामाजिक और आर्थिक जनगणना देश के लिए जरूरी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरे देश के लिए जातीय सर्वेक्षण जरूरी है, इसके बाद ही सरकार बना सकती है नीतियां। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की मांग, भाजपा सरकार राजनीति छोड़े, देश में जातीय जनगणना कर रहा है। चुनाव को देखते हुए जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए, सपा सांसद शफीकुर रहमान का बयान। आप सांसद संजय सिंह ने कहा जातीय जनगणना के सर्वे से सभी जातियों को मिलेगा न्याय, पूरे देश के लिए जरूरी। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की मांग, स्वाभाविक। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान। जातीय जनगणना के पक्ष में अपना दल अनुप्रिया पटेल बोली, ये समय की मांग। कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार का सवाल, महाराष्ट्र सरकार में ओबीसी कोटे की 15% सीट खाली क्यों? बिहार में हुई जातीय जनगणना के सर्वे का अध्ययन करेगी महाराष्ट्र सरकार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नीति और नीयत साफ हो तो हर कार्य संभव। आरक्षण पर बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान, कहा कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने कहा कि जब एससी एसटी खुद बोलेंगे कि आरक्षण नहीं चाहिए तभी बदलेगी सुव्यवस्था। उमा भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होने की अपील की, कहा देश की व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि आरक्षण की जरूरत ही ना रहे। आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे, 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 23,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। पीएम मोदी अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन का करेंगे लोकार्पण। जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। तारोकी रायपुर डेमू रेल सेवा को भी दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर करीब 3 बजे तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। बिजली, रेल और स्वास्थ्य की 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी एनटीपीसी
एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्शन के 800 मेगावाट संयंत्र के पहले चरण का लोकार्पण भी करेंगे। परियोजना से तेलंगाना को मिलेगी सस्ती बिजली। निजामाबाद में रेल लाइन परियोजना और विद्युतीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का भी करेंगे शिलान्यास। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएम की जनसभा, कहा कि अपराध, पथराबाजी और दंगे में राजस्थान सबसे आगे। राजस्थान में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा गहलोत जी कुर्सी बचाने में लगे रहे, आधी कांग्रेस उन्हें हटाने में। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का चेहरा कमल, कमल को जिताना है, सरकार बनाना है। एमपी से पीएम मोदी का ऐलान सामने आया। दिवाली से पहले 2 लाख परिवार अपने नए घर में करेंगे प्रवेश। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में है माहौल, इंडिया अलायंस से डरी बीजेपी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान बीजेपी खत्म। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि एक भी कद्दावर नेता नहीं। आज केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी टीएमसी। मनरेगा फंड समेत कई और मुद्दों को उठा रही है पार्टी। बीजेपी राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन मनरेगा का पैसा रोकना संघीय ढांचे के खिलाफ टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो का निशाना। टीएमसी का दिल्ली में प्रोटेस्ट राजनीति से प्रेरित है, बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। अभिषेक बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का अटैक, कहा कि भ्रष्टाचार से घिरा आदमी सभी को बचाने के लिए दिल्ली आया। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की लगेगी मुहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के विपक्ष के दलों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। तेलंगाना की 32 सीटों पर लगेगी जंग। यूपी के सीएम योगी गोरखपुर दौरे से आज भी करेंगे कई कार्यक्रमों में शिरकत। किसानों को कई तोहफे देंगे। देश और धर्म को समर्पित होता है संत का जीवन, गोरखपुर के एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में केवल सनातन ही है जो धर्म है, बाकी तो सब संप्रदाय और उपासना पद्धति है। सीएम योगी ने सनातन धर्म को मानवता के जरिए जरूरी बताया। कहा संकुचित सोच वाले विराटता का दर्शन नहीं कर सकते। हरियाणा बीजेपी के नेता वीरेंद्र सिंह की धमकी, जेजेपी से अलग नहीं हुई पार्टी तो इस्तीफा दूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी पार्टियों से बात की जाएगी, एक तरफा फैसला नहीं होगा। कमेटी के सदस्य गुलाम नबी आजाद का बयान। 2024 लोकसभा इलेक्शन में इस बार भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत खालिस्तान का मुद्दा उठेगा। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का दावा। पश्चिमी यूपी बने नया प्रदेश, मेरठ को बनाए राजधानी। मेरठ के जाट अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का मांग। बीजेपी ने अजय आलोक और प्रत्युष कंठ को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में एफआईआर रद्द करने की मांग। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार एक्शन जारी है। अब तक इसमें मामले में 61 एफआईआर दर्ज हुए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने भर्ती में गड़बड़ी की जांच शुरू की। केस में अब तक 125 लोग गिरफ्तार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब की भट्टी बंद करने गई थी पुलिस। यूपी के एटा में गोकसी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, एसएसपी की अगुवाई में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। गोकशी के आरोपियों के घरों पर पुलिस ने दी दबिश, ड्रोन कैमरे की मदद से संवेदनशील इलाकों की हो रही है निगरानी। पुलिस ने गांव वालों को दी हिदायत। गोकसी की घटना सामने आने पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। आरोपियों का जमा किया जा रहा है डेटा। पीपल फॉर एनिमल्स की ट्रस्टी अंबिका शुक्ला का बयान, गांधी के देश में आज भी 3 करोड़ जानवर काटे जाते हैं। अंबिका शुक्ला ने कहा पशु क्रूरता के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाए। हमने राष्ट्रपति और पीएम को भी भेजा पिटीशन। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों का प्रदर्शन, पुलिस ने उच्चायोग के पास आने से रोका। जागो पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के मौके पर शामिल लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला, देश और संविधान के प्रति जताई आस्था। जागो पार्टी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके ने कहा कि कनाडा का भारत पर आरोप निराधार है, सिख कौम अपने देश के साथ है। नवी मुंबई के अरौली इलाके में एक बस में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी बस में फैली आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, पूरी तरह से खाक हुई बस। फायर ब्रिगेड के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी की वजह से लगी आग, हादसे के वक्त खाली थी बस। उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन हादसे का शिकार होने से बची, रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर और सरिया। वंदे भारत के साथ साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाए, बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ का बयान। दरभंगा में एम्स निर्माण स्थल के पास बीजेपी का मंच टूटा, बाल बाल बचे सांसद और विधायक। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की हत्या। देवरिया में मामले में पुलिस की लापरवाही हुई तो कड़ी सजा होगी, स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। हत्याकांड पर बोले एडीजी जोन अखिल कुमार, 1 दर्जन से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय के साथ करोड़ों की ठगी का मामला, पुलिस ने संजय साहा नाम के फिल्म प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया। जयपुर में एक चौकीदार की चाकू मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने किया अटैक। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान फिरोजपुर से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। भोपाल मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे हरी झंडी। 14 अक्टूबर को चेन्नई में वुमेन लीडर्स कॉन्फ्रेंस, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी शामिल होंगी। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगाए जाएंगे 290 स्तंभ, स्तंभों के जरिए बताई जाएगी लोगों को रामकथा। अयोध्या के मणि पर्वत से होगी स्तंभ लगाने की शुरुआत, बलुआ पत्थर से बने स्तंभ पर लिखे होंगे वाल्मीकि रामायण के श्लोक और 4 भाषा में उनके अर्थ। स्तंभ पर होगा क्यूआर कोड, स्कैन करने पर स्थान और भगवान राम से संबंध का पूरा डिटेल मिलेगा।
स्तंभ तैयार करने का खर्च वीएचपी नेता अशोक सिंघल के नाम पर बने ट्रस्ट ने दिया है। कारसेवकपुरम में स्तंभ की पूजा अर्चना हुई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में राहुल गांधी ने टेका मत्था। गुरुद्वारे में सेवा के दौरान धोए जूठे बर्तन। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे तंजानिया की यात्रा पर 5 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के कुछ भूमिहीनों को उपराज्यपाल ने जमीन के कागजात सौंपे। 245 भूमिहीनों की पहचान की गई। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्डशायर के आकाश में देर रात दिखा आग का गोला। कई किलोमीटर दूर तक दिखी चमक। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक बायोगैस टैंक में आसमानी बिजली गिरने की वजह से लगी आग। स्थानीय निवासियों को घर की खिड़कियां बंद करने की दी गई नसीहत। बायोगैस टैंक पर बिजली गिरने से पहले मौसम विभाग ने जताई थी तूफान और बारिश की आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप। कहा, चुनाव से रोकने के लिए राजनीति हमला हो रही है और प्रचार करने से रोका जा रहा है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क की कोर्ट में दीवानी धोखाधड़ी के मुकदमे को दिखावा बताया। कहा कि मुकदमे को लाने वाला अटॉर्नी जनरल हर्ष। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 10 करोड़ डोज करेगा तैयार। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई। सीरम इंस्टीट्यूट के हर एक डोज की कीमत 166 रुपए होगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले कैटलीन कारिको और डू विसमैन को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। मेक्सिको में दर्दनाक हादसा। ग्वाटेमाला के पास ट्रक पलटने से 10 क्यूबियाई प्रवासियों की मौत, 25 लोग घायल। ब्राजील के अमेज़न में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान। 100 से ज्यादा डॉल्फिन्स की मौत। अंकारा में ब्लास्ट के बाद तुर्की का एक्शन। कुर्दिश विद्रोहियों पर लड़ाकू प्लेन्स ने किए एयर स्ट्राइक। एशियन गेम्स में भारत ने नेपाल के खिलाफ 4 विकेट खोकर 202 रन बनाए। 88 रन के स्कोर पर नेपाल के 4 विकेट गिरे। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने खेली तूफानी पारी। 49 बॉल पर जड़ी सेंचुरी। रिंकू सिंह ने भी खेली आतिशी पारी। 15 गेंदों में बनाए 37 रन। भारत के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि टीम इंडिया देश के लिए गोल्ड जीतने के लिए बेताब। भारतीय मेंस टीम के कोच VVS लक्ष्मण बोले, एशियन गेम्स में खेलना भारतीय क्रिकेटरों के लिए गर्व की बात। प्लेयर्स को होगा फायदा। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला आज। महिलाओं के 75 किलोग्राम कैटेगरी में थाईलैंड की मुक्केबाज से होगी भिड़ंत। मेंस 92 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र का कजाकिस्तान के बॉक्सर से होगी टक्कर। भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने की उम्मीद। भारतीय मेंस कबड्डी आज अपना अभियान शुरू करेगी। भारतीय मेंस कबड्डी टीम अपना पहला ग्रुप मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर रेस इवेंट में विद्या रामराज हिस्सा लेंगी। विद्या ने PT उषा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की। सिंगल बैडमिंटन स्पर्धा में PV सिंधु और HS प्रणय का मैच आज। किदाम्बी श्रीकांत का भी होगा अहम मुकाबला। बैडमिंटन विमेंस डबल्स में गायत्री त्रिशा की जोड़ी की होगी भिड़ंत। अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी का आज होगा मुकाबला। एशियन गेम्स में भारत ने आज एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 61 हुई है। एशियन गेम्स में आज नौकायन में पहला पदक मिला। अर्जुन सुनील ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मेडल टैली में टॉप पर है चीन। एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार। 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी ने रजत और प्रीति ने कांस्य पदक जीता। 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में भारत का कमाल खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता। बांग्लादेश को 12-0 से हराकर भारतीय मेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। विमेंस टीम की आज हांगकांग से होगी टक्कर। सुतीर्था अहिका ने रचा इतिहास। भारत ने टेबल टेनिस में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय एथलीट NC सोजन विमेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीती। चीन की एथलीट ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। वर्ल्ड कप में भारत नीदरलैंड्स के बीच वार्म अप मैच आज। तिरुवनंतपुरम में दोपहर 2 बजे मुकाबला। इंग्लैंड ने विश्व कप के अभ्यास क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। मोइन अली ने 39 गेंद पर 54 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। ड्वेन कॉनवे और टॉम लैथम ने खेली अर्धशतकीय पारी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजय जडेजा को दी बड़ी जिम्मेदारी। अपनी टीम का मेंटोर नियुक्त किया। अक्षय कुमार आज परिणीति चोपड़ा के लिए शादी के लिए खास गिफ्ट का करेंगे ऐलान। लिखा, प्यार से ज्यादा और कुछ भी कीमती नहीं। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म स्काई फोर्स का टीजर रिलीज। भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दिखेगी। कंगना रनौत की फिल्म तेजस 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। कंगना इंडियन एयरफोर्स पायलट के किरदार में आएंगी नजर।